बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में मैं आपको बाइसेक्शन मेथड यूजिंग कैलकुलेटर समझाऊंगा कि जी कैसे आपने बाइसेक्शन मेथड को कैलकुलेटर में प्रोग्राम करनी है और किसी भी नॉन लीनियर इक्वेशन का रूट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल ली है और उस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ये मेथड यूजिंग कैलकुलेटर समझाने की कोशिश करूँगा। इज इट राइट? ओके, सो क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द रियल रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन है, उसका आपने रूट फाइंड आउट करनी है और वो जो रूट है वो करेक्ट टू टू डिसिमल प्लेसेस, यानी आपका जो रूट है, जो रूट आपने फाइंड आउट करनी है वो टू डिसिमल प्लेस तक करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, सो सोल्यूशन हमने कंसिडर किया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 5। ठीक है, बाइसेक्शन मेथड में आपने इनिशियली दो पॉइंट्स फाइंड आउट करनी है, यानी दो पॉइंट्स आप एक्स एक्सिस में फाइंड करें कि जिस पर फंक्शन की अपोजिट साइन आती हो। ठीक है, यानी आपके पास दो पॉइंट्स लेट से ए और बी ऐसे आ जाएं कि ए पर आपके पास पॉजिटिव आ जाए और बी पर नेगेटिव वैल्यू आ जाए, या ए पर नेगेटिव आ जाए बी पर फंक्शन की पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, यानी अपोजिट साइन आनी चाहिए। ठीक है, और उन दो पॉइंट्स के बीच, यानी उन दो पॉइंट्स के बीच फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूस होनी चाहिए। ठीक है, सो फर्स्ट हम वो दो पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सो इसके लिए मैंने एक टेबल बनाई यहाँ पे। इसमें जो फर्स्ट कॉलम है ये आपके पास डोमेन की वैल्यू है, यानी एक्स की वैल्यू, और जो एफ ऑफ एक्स है ये आपका, यानी सेकंड कॉलम जो है ये आपका रेंज की वैल्यू है। ठीक है, तो अब हम इस इक्वेशन को कैलकुलेटर में सेव करते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, जब आपका इक्वेशन जो है उसमें ट्रांसेंडेंटल फंक्शन इन्वॉल्व हो तो फिर आपने अपने कैलकुलेटर को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करनी है। ठीक है, आपने अपना मोड चेंज करना है। ठीक है, कैलकुलेटर का मोड आपने रेडियन में रखनी होगी। ठीक है, सो देखते हैं जी, एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 5, इसको आपने सेव करनी है। तो अल्फ़ा, ये ब्रैकेट क्लोज वाला बटन आपने दबानी है, तो x, और पावर 3 है तो पावर के लिए ये वाला बटन, पावर 3 माइनस 4 टाइम अगेन x माइनस 5। ठीक है, अब आपने क्लिक का बटन दबानी है, तो इस बटन को दबाने से आपका जो इक्वेशन है ये सेव हो जाएगी। ठीक है, तो किल का बटन मैंने दबा दी तो ये इक्वेशन सेव हो गई। ठीक है, यानी अब आपने वैल्यू, आप यूजुअली -3 से स्टार्ट लिया करें, -3 से 3 4 तक आ जाए तो मे बी इसमें आपके पास दो ऐसे पॉइंट्स आ जाएंगे कि जिस पर फंक्शन की अपोजिट साइन हो। ठीक है, तो हम -3 से स्टार्ट ले लेते हैं, लेट से -3 पुट किया इसमें, तो आपके पास वैल्यू -20 आ गई इस इक्वेशन की। ठीक है, सो -3 पे आपके पास -20 आ गई। अब अगेन क्लिक दबाएं, 2 दबाएं, सॉरी -2, -2, तो आपके पास -5 आ गई। तो -2 पर -5, अब देखें इन दो पॉइंट्स पर अपोजिट साइन नहीं आई है फंक्शन की, तो फिलहाल आप आगे चलते जाएंगे। अगेन क्लिक, -1, इस पर इक्वेशन की क्या वैल्यू है, -2 आ रही है, -1 पर -2। अब देखें अभी तक फंक्शन की जो वैल्यू है उसमें साइन चेंज नहीं हुआ। ठीक है, अगेन क्लिक, 0 पुट करें, आपके पास आ जाएगा -5, 0 पे -5। अगेन क्लिक, 1 पुट करें तो आपके पास आ जाएगा -8, सो 1 पर आपके पास -8 आ रही है। अगेन क्लिक, अब 2 पुट करें, 2 पर आपके पास -5 आ गई, और इसी तरह आप 3 पुट करें इसमें तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू 8.3 क्या आ गई, 10 आ गई। इज इट क्लियर? सो आपने ये देखा कि जी ये जो फंक्शन है ये 2 और 3 पॉइंट पे क्या कर रहा है, फंक्शन की जो वैल्यू है वो अपोजिट साइन दे रहा है आपको। तो हम ये कहेंगे बाइसेक्शन मेथड कि जी 2 और 3 के बीच इस इक्वेशन का रूट लाई करता है। ठीक है, सो एफ ऑफ 2 पर -5 आ गई विच इज़ लेस देन 0, यानी नेगेटिव है, और एफ ऑफ 3 पर आपके पास 10 आ गई विच इज़ ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव है। यानी 2 पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव,
3 पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव मीन्स अपोजिट साइंस है, ठीक है। दैट इज एफ ऑफ 2 एंड एफ ऑफ 3 का जो प्रोडक्ट होगा वो लेस देन 0 आएगी, बिकॉज एफ ऑफ 2 से -5, एफ ऑफ 3 से 10 आ रही है, तो -5 मल्टीप्लाई 10 से -50 विच इज लेस देन 0. So as f of x has opposite sign at x equal to 2 and x equal to 3, यानी x equal to 2 और x equal to 3 पर फंक्शन की अपोजिट साइंस आ रही हैं, so therefore it has at least one root in between 2, 3, यानी 2, 3 इंटरवल में आपके पास कम से कम इस इक्वेशन का एक रूट मस्ट लाई करेगा, ठीक है। सो हम कंसिडर करते हैं कि लेट से a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3, आपका a जो है वो 2 है और b जो है वो 3 है। अब हम क्या करेंगे, बाइसेक्शन मेथड के मुताबिक a b यानी 2, 3 इस इंटरवल को आप सब इंटरवल में डिवाइड करेंगे, ठीक है। टू इक्वल सब इंटरवल्स में आप डिवाइड करेंगे, तो जो डिवीजन होगा, जो जो पॉइंट होगा ए बी का, जो मिड पॉइंट होगा वो आपका सी कहलाएगा। और सी किस तरह हम फाइंड करेंगे, ए और बी को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। तो आइए देखते हैं, इसके लिए मैं एक दूसरा टेबल बना देता हूँ। ये जी, ये टेबल मैंने बना दी यहाँ पे। इसमें जो फर्स्ट रो है, इसमें जो फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम है ये आपका आइट्रेशन को शो करेगा, नंबर ऑफ आइट्रेशन। ए जो है ये आपका अभी जो फर्स्ट इंटरवल था आपके पास, जिसमें ए आपका 2 था और बी आपका 3 था, ए आपका इंटरवल का फर्स्ट पॉइंट होगा, एफ ऑफ ए जो है वो उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू होगी, बी जो है वो इंटरवल का लास्ट पॉइंट होगा, और एफ ऑफ बी जो है ये फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट बी होगी, और सी जो होगा ये ए और बी जो इंटरवल है इसका मिड पॉइंट होगा, यानी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, और एफ ऑफ सी मीन्स फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट सी, ठीक है। अब हम ये करते हैं कि जी इसकी प्रोग्रामिंग आपने कैलकुलेटर में कैसे करनी है, ठीक है। सो आप देखिएगा आपके पास यहाँ पे दो इक्वेशंस हैं, एक जो है ये c इक्वल टू ए प्लस पी बाई 2 है, ये एक इक्वेशन है, और दूसरा जो आपका ओरिजिनल एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 5 है। दो इक्वेशंस आपने कैलकुलेटर में आपने सेव करनी है। फर्स्ट आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपको क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जी आपका जो रूट है वो 2 डेसिमल प्लेस तक एक्यूरेट आना चाहिए, ठीक है, करेक्ट आना चाहिए। तो इसके लिए आप पहले अपने कैलकुलेटर को 2 डेसिमल प्लेस तक फिक्स रखें, ठीक है। तो फिक्स करने के लिए आप क्या करेंगे, आपने शिफ्ट दबानी है और देन सेटअप, ठीक है, ये वाला बटन आप दबाएं। तो यहाँ पे ये 6 नंबर पे फिक्स आ रहा है, तो आपने 6 वाला बटन दबानी है, दबा दी। आपने कितने डिसिमल प्लेस तक इसको फिक्स करनी है, तो 2 डिसिमल, तो आपने 2 दबानी है। तो आपका जो कैलकुलेटर है वो 2 डिसिमल प्लेस तक क्या हो गई, फिक्स हो गई। क्लियर। अब इसके बाद हम ये करेंगे कि जी ये दो इक्वेशंस जो हैं ये आपने कैलकुलेटर में प्रोग्राम करनी है, ठीक है। यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है c इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, यहाँ पे जो c है इसको मैं कैपिटल x से डिनोट करूँगा, ठीक है। तो अल्फा ये आ जाएगा x, फिर अल्फा दबाएं और ये कैल्क का बटन, तो आपके पास इक्वल टू का सिंबल आ जाएगा। देन a प्लस बी डिवाइड बाई 2, अल्फा ये आ जाएगा a प्लस अल्फा, ये बटन दबाएं आपके पास b आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। इसके बाद आप अल्फा और ये वाला बटन दबाएंगे तो कॉलन आ जाएगा। कॉलन क्या करता है कि जी आपके पास जो जितने भी इक्वेशंस आप लिखते हैं तो वो सेम एक ही स्क्रीन में आपके पास आएंगे, ठीक है, शो होंगे। तो इसके बाद आपने ये इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन कैसे लिखेंगे, अल्फा और ये बटन दबाएं तो x और इसका पावर 3 माइनस 4 टाइम x, 4 टाइम x माइनस 5, ये दो इक्वेशंस आपने कैलकुलेटर में आपने सेव कर दी। कैल्क का बटन दबाएं तो सेव हो जाएगा। ये जी आपने कैल्क दबा दी तो ये क्या हुए, यहाँ पे सेव हो गए। अब देखें फर्स्ट आइट्रेशन में, आइट्रेशन नंबर 1, अब देखें इसमें a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू 2 थी, जिस पर फंक्शन की वैल्यू आपको क्या दे रहा था, -5 दे रहा था, और b की वैल्यू 3 थी और उस पर फंक्शन की वैल्यू क्या दे रहा था, +10 दे रहा था। तो a की वैल्यू आपके पास 2 जिस पर फंक्शन की वैल्यू -5, और b की वैल्यू आपके पास 3, फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट b आपका 10 आ रहा है। अब आपने c फाइंड आउट करनी है, तो c कैसे फाइंड करें, तो देखिएगा a की जगह आप यहाँ पे पुट करें 2 और b की जगह क्या है 3 और इक्वल टू का बटन दबाएं तो ये क्या आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 2, ये x की वैल्यू, x हमने किसको कहा था, c को कहा था,
ये वाला एस, ये बटन दबाएं, S to D जो लिखा है, तो ये आपके पास डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा। तो 2.50 यानी सी की वैल्यू क्या आ गई, 2.50 आ गई। ठीक है, अब अगेन आप इक्वल टू का बटन दबाएं तो आपके पास उस सी पर फंक्शन की वैल्यू आ जाएगा, यानी 2.50 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, वो 5/8 विच इज 0.63 आ जाएगा, 0.63। ठीक है, तो अब आप देखें तो अब आपने इंटरवल को टू सब इंटरवल में डिवाइड किया, टू इक्वल सब इंटरवल में, क्या है, A to C एंड C to B। अब हमें पता कैसे चलेगा कि जी रूट जो है वो A to C में लाई करता है या B to C में C to B लाई करता है। तो उसके लिए मैंने कहा था कि आप साइन चेक करें। तो देखें यहाँ पे A पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है और C पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इट मीन्स कि A और C पर अपोजिट साइन आ रही है। A और C पर आपके पास अपोजिट साइन आ रही हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि रूट जो है वो A और C में लाई करता है, क्योंकि B और C में क्या है, सेम साइन है, पॉजिटिव है। B में जो 3 है, 3 पर 10 आ रही है और C में 2.50 पर 0.63 आ रही है, दोनों पॉजिटिव है, सेम साइन है। तो दैट्स वाई A और C में आपको रूट लाई करता है और जो C to B है उस इंटरवल में आपका रूट लाई नहीं करता। तो नेक्स्ट आइट्रेशन में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट आइट्रेशन में हम ये करेंगे कि जो 3 पे आपको 10 मिल रहा था इसको आप स्किप करेंगे, इसकी जगह आपने C की वैल्यू रिप्लेस करनी है सेकंड आइट्रेशन में। तो देखें सेकंड आइट्रेशन में आ जाएगा आपके पास A इसी तरह नीचे आ जाएगा, 2.00 पे आपको फंक्शन की वैल्यू -5.00 आ रही है और b की वैल्यू रिप्लेस होगी किस पे, c पे। ठीक है, c की वैल्यू जो है ये b बन जाएगा आपके पास 2.50 पे 0.63। अब आप अगेन क्या करेंगे, अगेन कैल्क दबाएंगे या इक्वल टू का सिंबल दबाएं, तो इक्वल टू दबा दी, आपके पास a, अब a की वैल्यू क्या है 2.0, वो ऑलरेडी असाइन है तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, अगेन इक्वल। अब b की वैल्यू देखिए अपडेट हुआ है, b की वैल्यू पहले आइट्रेशन में 3 था, अब सेकंड आइट्रेशन में 2.50 है, तो इसकी जगह आप लिखें 2.50। तो 2.50 पे आपके पास 9/4 आ रहा है और जिस पर 2.25, तो C की वैल्यू आपके पास आ गई क्या, 2.25, 2.25 और अगेन इक्वल टू, तो 2.25 पर आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, -2.61, -2.61। अब देखें तो इसमें A पर फंक्शन की वैल्यू और C पर फंक्शन की वैल्यू का क्या आ रहा है, सेम साइन आ रहा है और B पर और C पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, अपोजिट साइन। देखें यहाँ पे B पर पॉजिटिव आ रहा है और C पर नेगेटिव आ रहा है, तो इट मीन्स दैट आपका जो रूट है वो कहाँ पे लाई करता है, C बी इंटरवल में लाई करता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आइट्रेशन में आपने क्या करना है, ये ए की जो वैल्यू है इसको आपने रिप्लेस करनी है किस पे, सी पे रिप्लेस करनी है। ठीक है, आइट्रेशन नंबर 3 में आप ए को रिप्लेस करेंगे किस पे, सी पर, तो 2 की बजाय क्या बनेगा 2.25, जिस पर नेगेटिव वैल्यू आ रही है -2.61 और ये जो बी की वैल्यू है ये इसी तरह नीचे आ जाएगा 2.50 पे 0.63। अब आप अगेन इक्वल टू का बटन दबाएं, अब ए की वैल्यू देखें अपडेट हुआ है 2.25, तो 2.25 2.25 देन इक्वल टू, और बी की वैल्यू क्या है 2.50, चेंज नहीं हुआ तो इसको इसी तरह छोड़ें, अगेन इक्वल टू का बटन दबाएं तो आपके पास x इक्वल टू a प्लस बी डिवाइड बाई 2 यानी c की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 2.38 बन जाएगा, 2.38। अब 2.38 पर फंक्शन की क्या वैल्यू है, तो इक्वल टू का बटन दबाएं तो ये बन जाएगा -1.10, -1.10। अब देखें तो ए पर भी नेगेटिव, सी पर भी नेगेटिव, तो इट मीन्स कि ये सेम साइन है और बी पर पॉजिटिव, सी पर नेगेटिव, तो बी और सी में अगेन अपोजिट साइंस आ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि आपका जो रूट है वो सी और बी इंटरवल में लाई कर रहा है। ठीक है, सी और बी इंटरवल में। तो नेक्स्ट आइट्रेशन नंबर 4 में आप ए को अगेन रिप्लेस करेंगे किस पे, सी की वैल्यू पे। सो आइट्रेशन नंबर 4 में आप ए को आपने हटा दी, ए की जगह आपने लगा दी 2.38 विच इज -1.10 और बी की वैल्यू जो है वो एज इट इज नीचे आ जाएगा 2.50 पे 0.63। ठीक है, अब आपने वैल्यूज दोबारा
असाइन करनी है। ए की वैल्यू क्या है 2.25 है, लेकिन यहाँ पे तो अपडेट हुआ है 2.38, तो ए की वैल्यू को आप 2.38 असाइन करें। फिर इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है 2.50, वो तो ऑलरेडी असाइन हुआ है 2.50, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इक्वल टू का बटन दबाएं तो सी की वैल्यू आ जाएगी 2.44, तो ये बनेगा 2.44, ठीक है। अब 2.44 पर फंक्शन की क्या वैल्यू है, तो इक्वल टू का बटन दबाएं तो ये आएगा -0.23, -0.23। अब देखें अगेन ए पर और सी पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। ए पर आपके पास -1.10 और सी पर आपके पास -0.23, तो ये सेम साइन है। और बी पर पॉजिटिव आ रहा है, सी पर नेगेटिव, तो हम अगेन यही कहेंगे कि सी और बी इंटरवल में आपका रूट लाई करता है, यानी आपका इस इंटरवल में 2.44 और 2.50 में आपका रूट लाई करता है। तो आइट्रेशन नंबर 5 में आप ए की वैल्यू को अगेन रिप्लेस करेंगे, किस पे रिप्लेस करेंगे, सी की वैल्यू पे रिप्लेस करेंगे। तो 2.38 को रिप्लेस किया 2.44, जिस पर फंक्शन की वैल्यू -0.23 आ रही है, और बी की जो ये वैल्यू है 2.50, ये इसी तरह नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अगेन वैल्यूज को अपडेट करें, इक्वल टू का बटन, ए की जगह क्या पुट करनी है आपने 2.44, तो 2.44, ठीक है, इक्वल टू, फिर बी की वैल्यू आपने 2.50 रखनी है, वो तो ऑलरेडी असाइन हुआ है, अगेन इक्वल टू, तो सी की वैल्यू आ गई, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखें 2.47, 2.47 आ गई। फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 2.47 पे, अगेन इक्वल टू का बटन दबाएं तो ये बनेगा 0.19, ठीक है। अब देखिए तो अब ए पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव, सी पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब ए और सी में क्या आ रहा है, फंक्शन की वैल्यू अपोजिट साइन आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो रूट है वो लाई करता है कहाँ पे, 2.44 और 2.47 इंटरवल में, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे कि जो बी की वैल्यू है इसको अपडेट करेंगे सी की वैल्यू पे, तो 2.50 रिप्लेस हो जाएगी 2.47 पे। सो आइट्रेशन नंबर 6 में ए की जो वैल्यू होगी वो इसी तरह नीचे आ जाएगा, और बी की वैल्यू अपडेट होगी सी की वैल्यू पे, तो 2.50 की जगह 2.47, जिस पर फंक्शन की वैल्यू 0.19 है। अब आपने अगेन वैल्यूज अपडेट करनी है, इक्वल टू का बटन दबाएं, ए की वैल्यू क्या रखनी है आपने 2.44, वो तो ऑलरेडी असाइन है, तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इक्वल टू बी की वैल्यू क्या रखनी है 2.47, तो ये बनेगा 2.47, फिर इक्वल टू दबाएं तो आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी जो कि है 2.46, 2.46। अब 2.46 पर फंक्शन की क्या वैल्यू है, वो है -0.02, -0.02। अब देखें तो ए पर फंक्शन की वैल्यू और सी पर फंक्शन की वैल्यू सेम साइन है, तो इसका मतलब ये है कि ए और सी में रूट लाई नहीं करता, और बी पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव, सी पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव, तो इसका मतलब है कि जी सी और सी कॉमा बी इंटरवल में आपका रूट लाई करता है, यानी रूट जो है वो 2.46 एंड 2.47 के बीच लाई करता है। तो नेक्स्ट आइट्रेशन में आप 2.44 को रिप्लेस करेंगे किस पे, सी की वैल्यू पे, यानी 2.46 पे। तो आइट्रेशन नंबर 7 में ए की वैल्यू अपडेट होगी 2.44 से 2.46, जिस पर फंक्शन की वैल्यू -0.02 है, और ये जो बी की वैल्यू है ये इसी तरह नीचे आ जाएगा 2.47 पे 0.19, ठीक है। अब वैल्यू यहाँ पे आप असाइन करें कैलकुलेटर में, सो अगेन इक्वल टू ए की वैल्यू आपने क्या रखनी है 2.46, अपडेट हुआ है तो 2.46 आ जाएगा, फिर इक्वल टू बी की वैल्यू 2.47, वो ऑलरेडी असाइन हुआ है, फिर इक्वल टू, अब यहाँ पे सी की वैल्यू क्या आ गई 2.47, 2.47। अब 2.47 पे फंक्शन की वैल्यू चेक करें, तो इक्वल टू का बटन दबाएं तो फंक्शन की वैल्यू आ गई 0.12, 0.12। अब इस केस में आप देखें तो ए की वैल्यू यानी 2.46 पर फंक्शन नेगेटिव है और 2.47 पे फंक्शन पॉजिटिव है, यानी ए और सी पॉइंट पर फंक्शन अपोजिट साइन दे रहा है, तो इट मींस दैट आपका जो रूट है वो कहाँ पे लाई करता है 2.47 और 2.46 और 2.47 इंटरवल में लाई करता है, ठीक है। तो आप बी की वैल्यू को अपडेट करेंगे 2.47 की जगह अगेन 2.47 ही आएगा जो कि सी की वैल्यू है,
ठीक है। तो नेक्स्ट आइट्रेशन नंबर 8 में अब देखें तो 2.46 इसी तरह नीचे आ जाएगा। 2.47 पे 0.19 आ रहा था, ये रिप्लेस हो जाएगा 2.47 जिस पर 0.12 आ रहा है। ठीक है, अपडेट करें वैल्यू, इक्वल टू का बटन दबाया, ए की वैल्यू क्या है 2.46 ऑलरेडी असाइन है, अगेन इक्वल टू, बी की वैल्यू क्या है 2.47 ये भी ऑलरेडी असाइन है, फिर इक्वल टू दबाया तो आपके पास सी की वैल्यू क्या आ गई, सी की वैल्यू आपके पास आ गई 2.47, 2.47 और इस पर फंक्शन की वैल्यू क्या है 0.12। आपने ये देखा कि सी की वैल्यू जो है आफ्टर 8 आइट्रेशन यानी 8 आइट्रेशन के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है। ठीक है, 7 आइट्रेशन में 2.47, 8 आइट्रेशन में अगेन 2.47, यानी इन दो कंसेक्यूटिव आइट्रेशन में आपके पास पॉइंट के बाद दो डिजिट जो हैं वो अपने आप को रिपीट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो रूट है 2.47 ये करेक्ट टू टू डिसिमल प्लेस है। ठीक है, यानी ये जो आपका 2.47 आ गई ये आपका रूट है, लेकिन करेक्ट है कितने डिसिमल प्लेस तक, टू डिसिमल प्लेस तक करेक्ट है। ठीक है, अगर आप 4 और 5 की बात करें लेट्स से, तो 4 और 5 में आप देखें पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट अपने आप को रिपीट कर रहा है, यहाँ पे 2.44 नीचे 2.47, यानी फर्स्ट जो डिजिट है वो रिपीट कर रहा है, सेकंड रिपीट नहीं कर रहा। तो हम ये कहेंगे कि ये जो फिफ्थ नंबर आइट्रेशन में जो सोल्यूशन है 2.47 ये आपका रूट है करेक्ट टू वन डिसिमल प्लेस। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन में ये कहा जाए कि जी अप टू 4 डिसिमल प्लेस तो आपने आगे जाना होगा, फिर पॉइंट के बाद आपने वहां पे स्टॉप करनी है जहां पे दो कंसेक्यूटिव आइट्रेशंस में पॉइंट के बाद चार डिजिट्स जो है वो एक दूसरे को रिपीट करते हो, तब आप कहेंगे कि आपका जो रूट है वो 4 डिसिमल प्लेस तक करेक्ट है। ठीक है, तो हिंस हम ये कहेंगे कि जी 2.47 जो है ये हमारा क्या है, ये रूट है। ठीक है, सो रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन इज 2.47 which is correct up to 2 decimal places. Okay, thank you.